निरंजन शास्त्री जी एवं सभी मंचासीन व्यक्ति, मेरे समक्ष जो बैठे हुए हैं मुनि बंधु, मुनिमती, योगाचार्य, सभी को मेरा सादर अभिनंदन। जय जय जी। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मुनि समाज के इस ज्ञान से जुड़ गया। अब इस मुनि समाज के इस ज्ञान की क्या विशेषता है? अब देखिए, अभी बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे मिशन हैं, और सभी अपने शिष्य को गुलाम बनाया हुआ है। लेकिन यही एक संस्था है जो गुलाम नहीं, आज़ादी यहाँ दी जाती है। हम आज़ाद हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। दूसरी बात है कि जैसे हमारा शिव मुनि महाराज लिखे हैं, अखंड भूमंडली सर्व श्री मुनि महासमाज, शिरोमणि समाज। अखंड भूमंडली सर्व शिरोमणि, सर्व शिरोमणि क्यों? एक तो हम सब स्वतंत्र है, हो गया। दूसरी, आध्यात्म ज्ञान के साथ योग है। और योग क्या है? योग के माध्यम से ही हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पूर्व जन्म कृतां पाप भोगेन प्रसमाप्ति। पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं वो भोग करने के लिए शरीर हम लोग धारण किए हैं। तो भोग करने के दो नियम, कैसे हम भोग करें? एक, अपनी इच्छा से अगर भोगना चाहते हैं तो योग में आ जाइए, और अगर योग में नहीं आते हैं तो क्या होगा? रोते रोते भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना पड़ेगा। आपने जो पाप कर्म किया है उसको भोगना निश्चित है, नहीं सुनिश्चित है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मुनि बंधु सभी मेरे तरह बहुत एजेड है। मैं भी 85 साल का हूँ, इसलिए खड़ा न होकर मैं एक कुर्सी में बैठा हूँ। इसके लिए मैं पहले क्षमा याचना आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्षमा याचना कर। देखिए, हम एक बार गोरखपुर में ऐसे मंच पर कुछ बोल रहे थे, तो एक आदमी एक पर्ची लिख के हमको दिया। उसमें लिखा था कि मरने के बाद आदमी को बहुत योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। क्या ये सत्य है? अभी आप विचार कीजिए, अगर यही सत्य है तो हमको मुनि समाज माने क्या जरूरत है? जो मुनि समाज ज्वाइन कर लिया, जो इस ज्ञान को जान लिया, उसको कहीं भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। उसको मोक्ष रखा हुआ है। और ये बात मैं गीता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा। उसके पहले मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ ताकि आप सभी गीता को समझ सकें। क्या समझने का है? 4 चीज है, जीव, जगत, ब्रह्म और माया। ये जानना बहुत जरूरी है। जीव क्या है? हम सभी जीव हैं। जगत क्या है? हम इन चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी देखते हैं ये सभी जगत है। और ब्रह्म क्या है? जो इन चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ते। क्यों दिखाई नहीं पड़ते हैं? माया की वजह से दिखाई नहीं पड़ते। माया कटेगी कैसे? सतगुरु के ज्ञान का अभ्यास के द्वारा ये माया जब कट जाएगी तभी हम ब्रह्म दर्शन कर सकते हैं। और ये असंभव वाली बात नहीं है। जो योग को समझ लिए हैं और जो योग करते हैं उसके लिए कोई असंभव वाली बात नहीं। अब देखिए, और 4 चीज जानने का है। और 4 चीज जानने का है, जन्म, जीवन,
मृत्यु और मोक्ष, ये चार क्या है? जन्म क्या है? मृत्यु से हम ये खुलासा करना चाहेंगे। जब हम लोग मरते हैं उस समय क्या होता है? मरने के टाइम में बहुत तकलीफ होती है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तकलीफ है, सबसे ज्यादा कष्ट है तो दो काम में, क्या क्या? एक मृत्यु और एक जन्म। ये दोनों ही बड़ा कष्टदायक है और इस परिस्थिति में बार बार हम लोग आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। तुलसीदास ने देख के बड़ा उनको कष्ट हुआ तो अपना रामायण में लिखे हैं, जो न तर नर समाज जयस पाई, सो निंदक मंदमति आत्महन गति जाई। मनुष्य समाज पाने के बाद भी अगर कोई मरता है, ये बड़ा दुख की बात है। मनुष्य मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मनुष्य करने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन ज्ञान के अभाव से हम लोग मर रहे हैं। इसके तुलसीदास का बानी में है, सुनिए। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। ये मनुष्य शरीर क्या है? एक जंक्शन है। जैसे जंक्शन से आप जहाँ चाहिए उधर जा सकते हैं, इसी तरह मनुष्य शरीर से भी आप जहाँ चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो हम लोग का क्या जानने का क्या मकसद होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति। जैसे देखिए, हम लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं और जब तक हम लोग अपना घर में नहीं चले जाते हैं तब तक हम शांत नहीं होते हैं। इसी तरह से ये संसार मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है, वहाँ हमको जाना है। तो हम पहले जानेंगे तब ना हम कहाँ से आए हैं। यही ज्ञान सिखाती है हम कहाँ से आए हैं, ज्ञान नहीं सिखाती है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, हमारे बहुत सारे मुनि बंधु ये सब बातें समझते नहीं। तो अगर इस सब को हमें पूरा खुलासा करूं तो बहुत समय लगेगा। जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु को थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो जब मरने का टाइम आता है तो बड़ा कष्ट होता है। उसको कबीरदास जी लिखते हैं, देह धरे को दंड है सबका हो कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, मूर्ख भुगते रोए। जो मूर्ख है वो रोते रोते भोगेगा, लेकिन भोगना पड़ेगा। और जो ज्ञानी है उसको रोने की जरूरत नहीं है। हो सकता है खटिया में हम पड़े रहे, पलंग में पड़े रहे 2-4 दिन, लेकिन रोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ज्ञान में अपना मन को लगा दीजिए, आनंद ही आनंद है, चाहे आप जिस अवस्था में भी क्यों ना हो। अब हम शरीर से जब निकलते हैं मृत्यु के समय तो क्या क्या चीज मेरा साथ जाता है? ये शरीर में क्या क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, मेडिकली नहीं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या क्या है? आत्मा जो सर्वोपरि है, और चार चीज क्या है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और कारण शरीर। अब देखिए, स्थूल शरीर क्या है, हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे रुई है, रुई से सूत बनता है, तो रुई क्या है, कारण शरीर है, रुई से बन रहा है। और सूत क्या है, उससे सूत क्या है, और सूक्ष्म शरीर है। और ये उसके बाद आता है स्थूल शरीर, तो सूत से कपड़ा बनाया जाता है, ये हो गया स्थूल शरीर।
ये जो देख रहे हैं स्थूल शरीर है, इसका अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर फिर एक कारण शरीर है। स्थूल शरीर में क्या क्या है? पंचभूत, छिद जल पावक गगन समीरा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय, ये कितना हो गया? 15। और 5 क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हुआ सूक्ष्म शरीर। 24 और सर्वोपरि है आत्मा। तो जब हम लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा सूक्ष्म शरीर से निकल जाती है। साधारण आदमी का अपना बस में आना जाना नहीं है, लेकिन जो असाधारण है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो असाधारण हो गया, तो सूक्ष्म शरीर से निकल जाता है। उस सूक्ष्म शरीर के बाद में अगर कारण शरीर तक वो पहुंच पाया, और जिसने जीवित काल में ही अपना शरीर को शुद्ध कर लिया, अर्थात पाप मुक्त हो गया, वो कारण शरीर में चला जाएगा। कारण शरीर में रहता क्या? सिर्फ मन और आत्मा। और जैसे ही उसका साथ में बाकी सब छूट जाएगा, मन और आत्मा जुड़ जाता है। मन आत्मा एक ही चीज है, दूसरा चीज नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे अंदर जो आत्मा है ये दृढ़ है, रिजिड है, और मन चंचल है। इसलिए हम ईश्वर प्राप्ति को हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। अब इसमें हम विस्तृत नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा और टाइम लोग देते नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम मोक्ष तक आसानी से कैसे पहुंच जाएं। बाकी सबको मैं छोड़ के अब गीता में पहुंच रहा हूँ। गीता में से बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम बहुत छोटे से उसको करके मन आप लोग सामने रखते हैं। पूरी गीता को अगर बोलूँ तो आप बहुत भाग जाए, काफी कोई समझेंगे नहीं। अब दूसरी बात तो रुचिकर नहीं है, लेकिन मुनि समाज के लोग जो ज्ञानी है उनको जरूर ही रुचिकर लगे अगर ये समझेंगे। फिर भी मैं इतना नहीं जाता हूँ क्योंकि और सारे लोग हैं, इतना समय नहीं दिया जाता। तो मैं आपको मोक्ष तक पहुँचाने वाला काम करना जा रहा हूँ गीता के माध्यम से। गीता में है क्या चीज? अर्जुन, ऐसा कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है जो भगवान कृष्ण को नहीं पूछे, और भगवान कृष्ण हर प्रश्न का जवाब है। तो जब पूरी गीता को सुन लिया अर्जुन, तो बोला प्रभु हमको ये बताइए कि अभी तक आप जितनी बातें हमसे की है उसका तो एक ही हम मकसद समझ पाए हैं कि आप बोल रहे हैं अपना मन को एकाग्र करो, लेकिन ये बहुत कठिन काम है, असंभव है। आप बोलिए तो मैं एक तीर से पूरे ब्रह्मांड का वायु को एक गट्ठर में बांध दूं, लेकिन मन को मैं एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण क्या बोलता है? यथार्थ तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन मन को एकाग्र करना कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। प्रोसेस उसका जानना चाहिए। अब चलिए दूसरा पर्सन अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान ये बताइए, पूरा जीवन मैं योग में लगा हुआ हूँ, अंतिम तक मतलब मृत्यु समय तक अगर हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाए तो मेरी क्या गति होगी? ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए भगवान कृष्ण कितना सुंदर ढंग से इसको समझा रहे हैं। अर्जुन का मुंह से ही इसका उत्तर बता रहा है। जब ये पूछा, गीता के श्लोक है, अथ चित्तं समाधातुं न संकोषि मयि स्थिरं ततो अभ्यास योगेन मामीच्छितं धनंजय। अगर तुम मन को मेरे में स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो बार बार तुम अभ्यास करते रहो, ये संभव हो जाएगा। तो बोला कि तो अगर नहीं होगा और मृत्यु आ गया तो मैं क्या करूँगा, या मेरी क्या गति होगी? तो भगवान कृष्ण अर्जुन के मुंह से कहलवा रहे हैं क्या गति होगी। पूछते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये बता
तुम एक आदमी को काम पर रखा, सवेरे बुलाया, वो काम पर आ गया, तुमने उसको कोई काम दिया नहीं, बोला बाहर बैठो, जब जरूरत पड़ेगा मैं तुमको बुला लूँगा, दिन भर नहीं बुलाया, तो उस दिन का पैसा उसको बनता है या नहीं बनता? बोला भगवान बनेगा क्यों नहीं, ये कहूँ तो मेरे लिए बैठा हुआ था। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम एक साधारण मनुष्य हो और तुमको ये पता चल गया मैं भगवान हूँ, तो तुम मनुष्य हो के जब उसको कुछ दोगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा? तो बोलते हैं तो भगवान आप ये बताए देते क्या? तो यहाँ बात बोल रहे हैं देखिए, प्राप्त पुण्य कृतांग लोकानुसित्वा शाश्वते समा शुचिनांग श्रीमंतांग गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने इसलिए आप लोग कहा आप लोग बड़ी सौभाग्यशाली है, ये जो काम है दुनिया में इससे बड़ा बिजनेस, इससे बड़ा व्यापार, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता है। अब देखिए मैं आगे बताने जा रहा। तो बोला क्या आप देते हैं? प्राप्त पुण्य कीर्तन, मतलब तुम जो योग में बैठे हो, चाहे एक दिन बैठे हो, एक साल बैठे हो, 10 साल बैठा हो, तो मेरे लिए तो मेरा तो फर्ज बनता है देना। अगर नहीं देता हूं तो क्या होगा? मैं तुम्हारा ऋणी बन जाऊंगा और भगवान किसी का ऋणी बनते नहीं। तो क्या बोला? प्राप्त पुण्य कीर्तन, तुमने जो भी पुण्य संग्रह किया है उसके लिए तुम उच्च लोक में बहुत दिन तक सुख भोग करोगे। अरे पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो तुम फिर से लोक के संसार में आ जाओगे। क्यों आ जाएगा? पुण्य क्षीण हो गया, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं बने हो, इसलिए आएगा। तो इसलिए आगे कहाँ जाएगा? देखिए कितना सुंदर। हम लोग जीवन में करोड़ 2 करोड़ कमाने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं लेकिन नहीं पाते हैं। अब देखिए भगवान से क्या कर रहे हैं उस जीव के लिए, क्या बोलता है? शुचिनांग, माने जो मनुष्य पवित्र है, शुचिनांग समृद्धिनांग, जो धन धान से पूर्ण है, शुचिनांग समृद्धिनांग गृहे, मतलब घर में योग भ्रष्ट हो, अर्थात योग में जो सफल नहीं हुआ, जो मोक्ष के प्राप्त नहीं कर पाया, उसका योग भ्रष्टो अभिजायते, माने उस जीव को मैं ऐसा घर में उत्पन्न कराता हूँ, माने जन्म कराता हूँ। तो मान लीजिए करोड़पति अरबपति के घर में जन्म हो गया, तो जन्मते के साथ कुछ नहीं करना पड़ा, अरबपति बन गया कि नहीं? कुछ नहीं करना पड़ा। क्या किया? ये योग का अभ्यास हमने किया था, जिसके फलस्वरूप जो हम पुनर्जन्म जब हुआ तो हम ऐसे घर में जन्म लिया जो करोड़पति अरबपति हो। इससे बढ़िया कोई बिजनेस है, इससे बढ़िया कोई व्यापार है, इससे बढ़िया कोई कर्म है जो आप लोग इसमें युक्त हो गए हैं। इसलिए खुशी मन से करते रहिए। और उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, एक बार जिसको ज्ञान की प्राप्त हो गई, आप उस ज्ञान को छोड़ेंगे लेकिन ज्ञान आपको नहीं छोड़ेगा। अब बताइए ज्ञान आपको छोड़ता है क्या? अगर आप जानते हैं तो समझ लीजिए। भक्त प्रहलाद अपने विष्णु भगवान की उपासना कर रहे थे, तो उनके माता जी बोले कायधु पुत्र, तुम्हारा पिता जब बोलते हैं कि विष्णु का नाम जप नहीं करके तुम पिता का नाम जप करो, तो तुम क्यों नहीं करते हो? तो देखिए वो क्या जवाब हैं, माता मैं तो ये कर सकता हूँ लेकिन तुम में हमें कोई संबंध नहीं रहेगा। मतलब भगवान का नाम छोड़ने से हम मर जाएंगे। भगवान का नाम हम जप रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है कि भगवान का नाम हम जप रहे हैं कि नहीं? भले ही जानकारी नहीं हो लेकिन आप सभी भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। कैसे? अब ये देखिए, भगवान हमको इस संसार में भेज दिया, हमने भगवान को छोड़ दिया, भगवान हमको नहीं छोड़ा है। कैसे? हमारे अंदर भगवान है ना, हमारे अंदर जो भगवान है तो करते क्या है?
वो तो कुछ कर रहे हैं, ऐसे थोड़े। क्या कर रहे हैं? देखिए, इसको हम थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं। जीवित रहने के लिए हमको भोजन जरूरी है। बिना भोजन का हम कितना दिन जीवित रहेंगे? 10 दिन, 15 दिन। बिना पानी के कितना दिन जीवित रहेंगे? 2-4 दिन। और अगर श्वास नहीं ले तो कितने दिन जीवित रहेंगे? 2 मिनट रहना मुश्किल है। और सब एक काम, भोजन मैं करता हूँ, पानी मैं पीता हूँ, लेकिन श्वास मैं नहीं लेता हूँ। कोई आदमी है जो बोल देगा मैं श्वास लेता हूँ। अगर हम श्वास लेते तो गाढ़ निद्रा में जब चले जाते हैं तो श्वास लेने का हमको कहाँ रह जाता है? क्या उस समय श्वास लेते हैं? हम तो गहरी नींद में चले, कहाँ श्वास लेंगे? तो श्वास कौन चला रहा है? ईश्वर ही हमारे अंदर रह के हमारा श्वास चला रहे हैं। अर्थात हमने भगवान को छोड़ दिया, भगवान हमको कभी नहीं छोड़ते हैं। और देखिए, भगवान कितना दयालु है, इसलिए उसको बोलता है ज्ञान दया सागर भगवान की जय। कितने दयालु है। देखिए, जब हम लोग माँ के गर्भ में आ जाते हैं, किस तरह रहते हैं? माँ के गर्भ में एक बैलून में मेरा उद्भव होता है। अबे हमारे एक मुनि बताया ना, मत्स्य का रूप हुआ, उसके बाद में कछुआ का रूप हो गया, फिर सुअर का रूप हो गया, फिर नरसिंह का रूप हो गया। तो माँ के गर्भ में हुआ। अब माँ के गर्भ में जो हम रहते हैं, एक बैलून के अंदर पानी भरा रहता है, उसमें हम तैरते रहते हैं। ये अरेंजमेंट किसने किया? भगवान ने किया। क्यों? अगर उसके अंदर हम नहीं रहे तो माता जब चलेंगी तो हमको धक्का लगेगा ना, तकलीफ होगा। अब जरा सोचिए, उस पानी के अंदर हम जीवित कैसे रहते हैं? माँ के गर्भ में पानी में हम जीवित कैसे रहते हैं? ईश्वर की पूर्ण कृपा है। हम माँ के गर्भ में समाधि की अवस्था में रहते हैं, और समाधि में श्वास लेने की जरूरत नहीं है। समाधि में लेकिन श्वास चलती है। कैसे? श्वास हम लोग का मेन 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है? तो सुषुम्ना नाड़ी में श्वास चलता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती, अंदर अंदर चलता है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती संगम में है ना, तो गंगा जमुना दिखाई पड़ते हैं, सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती है। उसी तरह से ये जो श्वास है अंदर जो चलता है तो दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे जब हम लोग अगर श्वास वाला आपने कभी ध्यान सुमिरन किया हो, तो ऐसा अवस्था कभी आपको प्राप्त हुआ होगा कि श्वास आपको बंद हो जाए, आदमी डर के छोड़ता है। मेरी छोटी बहू कैसे ही हुआ था, और डर से रोने लगी। तो क्या है, इसके जानकारी नहीं थी, इसलिए वो आत्मा शरीर से बाहर निकलना चाहती है। और ये एक ज्ञान का बहुत उच्च कोटि का चीज है। तो ये है, ये जो श्वास चला रहे हैं वो कौन है? भगवान स्वयं चला रहे हैं हमारे अंदर रह के। और ऐसे भगवान के लिए अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं तो बेईमान हूँ ना। इसलिए आप जितने लोग इस संस्था से जुड़ गए हैं, आप लोग कोई बेईमान नहीं है, आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। अब गीता में फिर मैं आता हूँ, बोला अच्छा प्रभु तब आप ये बताइए कि हम इसी जन्म में मेरा मोक्ष हो जाए, इसका क्या उपाय है? तो बताता हूँ। समंकाया शिरो ग्रीवं धारायन्नचलं स्थिरा संप्रेक्षणासिकाग्रं दिशाश्चानयवलोकन। क्या मतलब हुआ? हम ये जो श्वास ले रहे हैं तो क्या नासिका के अग्रभाग में अपना ध्यान को रखिए, मन को यहाँ बैठा दीजिए। भगवान जो आ जा रहा है उसका सानिध्य में आप पहुंच जाएंगे। गीता में ये चीज लिखा हुआ, युज्यने व समाधातु युज्यने व
युज्यनेव सदात्मानं योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म स्पर्शं अत्यंतम सुखम सनोते। इसका क्या मतलब है? आप लोग सभी श्वास का ध्यान करते हैं, इसमें थोड़ा इसको जोड़िए। तो क्या युज्यनेव सदात्मानं माने हमेशा लगे रहो, सदा हमेशा, सदा मानं आत्मा और मन को जोड़ने में हमेशा लगे रहो। युज्यनेव सदात्मानं योगी विगत कलमश, इस अभ्यास को करने से योगी क्या होता? पाप मुक्त हो जाता है। और क्या होता है? सुखेन ब्रह्म स्पर्शं, ब्रह्म श्वास के माध्यम से मेरे अंदर आ रहे हैं। तो जो श्वास अंदर जा रहा है तो अपना पूरा शरीर में उसको स्पर्श महसूस कीजिए, और वही स्पर्श आपका महसूस करते रहिए तो एक आनंद की सृष्टि होगी। वो परमानंद है। तो हमने ऐसे ध्यान में बैठे थे तो मन में आया कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कहाँ तक सही है? उस दिन मेरे को हुआ परम आनंद की, उस आनंद की मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, इतना आनंद। तो इसका मतलब हुआ गीता में भगवान जो भी लिखा है अक्षरशः सत्य है। अब बोलिए जी, गीता में इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, हम अगर अपने अभ्यास में नहीं लाए तो क्या होगा? तो आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये बोला कि अच्छा ये बताइए कि अंत काल में भी कुछ करने का है क्या? मान लो मृत्यु का समय मेरा उपस्थित हो गया है और हम अगर योग मुक्त नहीं हुए हैं तो क्या अंतिम समय में भी कुछ उपाय है? हाँ है। क्या बोलते हैं? अंत काले च मामेव शरणं मुक्ता कलेवरं यो प्रायते तामद भवा नास्तत्र एते संशय। अंत काले जो मैंने अंतिम समय में अर्थात मृत्यु के समय में, अंत काले जो अंतिम समय में भी, अंत काले जो मामेव शरणं, हमको स्मरण करते हुए अपना शरीर को त्याग करेंगे तो आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन एक शर्त बोला, क्या? यं यं वापि स्मन भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कुंतय सदा तद भाव भावित। लेकिन ये शर्त है, आपने जिस ज्ञान को हासिल किया है इस ज्ञान में आप लगातार लगे रहें और सभी तरह से आप निस्संदेह और अपना मन को स्थिर कर लें, दृढ़ विश्वास अपना मन में कर लें कि आप अवश्य ही अपने जगह में पहुंच जाएंगे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें जुड़ गए और मेरी बातों के यहाँ तक सुने हैं। मैं इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सबको मेरा जय हिंद।